स्वागत है आप सभी का के भारतीय न्यूज़ 24 चैनल में। आइए डालते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों पर नज़र। अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वक्त की पहली एवं बड़ी काम की खबर निकल के आ रही है। न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बीते कुछ महीनों से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद चल रहा है। कॉलेजियम विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जजों के बारे में सारी जानकारी को सार्वजनिक करने का फैसला किया है। सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी ने कहा है कि केंद्र सरकार की आपत्तियों को जवाब देने के लिए चीफ जस्टिस की अगुवाई में कॉलेजियम ने तय किया है कि इस बार सारे मामले सार्वजनिक किए जाएंगे। इससे खुफिया एजेंसियों में बेचैनी पैदा हो गई है। सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी ने कहा है कि केंद्र सरकार की आपत्तियों को जवाब देने के लिए चीफ जस्टिस की अगुवाई में कॉलेजियम ने तय किया है कि इस बार सारे मामले सार्वजनिक किए जाएंगे। इससे खुफिया एजेंसियों में बेचैनी पैदा हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। इस बार 74वें गणतंत्र दिवस की परेड खास होने वाली है। गणतंत्र दिवस पर परेड में कुल 23 झांकियां देखने को मिलेगी। बड़ी बात यह है कि सभी झांकियों की थीम भी अलग अलग होगी। इससे ज़्यादातर झांकियों की थीम नारी सशक्तिकरण को लेकर होगी। इनमें से 17 झांकियां देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी, जबकि 6 अलग सरकारी मंत्रालयों के और विभाग की होंगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार में होने वाली जांच जनगणना पर नीतीश सरकार की तारीफ की है और अखिलेश यादव ने कहा कि जात सर्वेक्षण होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में ये हो रहा है तो मैं इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देता हूं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एजुकेशन सेक्टर में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की परफॉर्मेंस पर रिव्यू दिया है। हालिया एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट का हवाला देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार 22 जनवरी को पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने में सक्षम छात्रों की संख्या में गिरावट के लिए सरकार को एफ दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बीते कुछ महीनों से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद चल रहा है। जी हाँ, कॉलेजियम विवाद के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस RS सोडी के एक बयान को शेयर किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्व न्यायाधीश की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा है कि यही सबसे समझदार नजरिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर नजर डालते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के 11 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PBRBP 2023 प्रदान करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को PBRBP विजेताओं के साथ संवाद करेंगे। राष्ट्रपति बाल पुरस्कार पाने वाले बच्चों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। ट्रेन में चलने वाली पेंट्री कार में LPG सिलेंडर के इस्तेमाल करने पर रोक है। इसके बावजूद भी कुछ वेंडर चोरी छिप के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पुणे में से हावड़ा तक जाने वाला आज़ाद हिंद मैनेजर में भी ऐसा ही हो रहा था। इसके बाद ट्रेन के पेंट्री कार मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। नागपुर RPF ने रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पेंट्री मैनेजर को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए बिन लेट भेजने की अपनी मांग के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार 22 जनवरी को विदेश से ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके सरकारी शिक्षकों के साथ संवाद किया। CM केजरीवाल ने सरकारी शिक्षकों को बिन लेट भेजने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय में फाइल दी हुई है। जी हां, CM केजरीवाल का आरोप है कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना शिक्षकों को फाइल लेट भेजने में अड़ना लगा रहे हैं और फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। इसके साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते कांग्रेस ने देश पर कर्जा के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। केंद्र की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 9 सालों में देश पर कर्जा 55 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है। प्रति व्यक्ति कर्ज 1,09,000 रुपए से 9 सालों में प्रति व्यक्ति पर कर्जा है में 66,000 रुपए का इजाफा हुआ है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर से कड़ी सुरक्षा के बीच यह रविवार को फिर से शुरू हो गई है। इससे पहले शनिवार को नववाल में बम ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया। LG मनोज सिन्हा ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। वहीं अभी कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान आया है।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते हैं। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर सरकार ने आपत्ति जताई है, जिसके बाद इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर करने वाले यूट्यूब वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा 50 से ज़्यादा ट्विटर्स को ब्लॉक करने का भी निर्देश दिया गया है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक शनिवार 21 जनवरी को सूचना और प्रशासन मंत्रालय की ओर से यह भी निर्देश जारी किए गए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते हैं। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रोज ही की तरह आज भी सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। देश के प्रमुख राज्यों और महानगरों में आज ईंधन की कीमतों में आंशिक बदलाव देखा गया है। जी हां, कुछ राज्यों में महानगरों में कीमतों में कमी आई है तो कुछ कीमतों में बढ़ी। कीमतों के लिहाज से आम लोगों को पेट्रोल डीजल में कई बड़ी राहत नहीं मिली है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर डालते हैं। गुजरात में सूरत के एक जोहरी ने हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत की खुशी में प्रधानमंत्री मोदी की 156 ग्राम वजन की सोने की प्रतिमा बनाई है। जी हां, इस मूर्ति को बनाने में 20 से 25 लोगों की टीम ने 3 महीने की मेहनत की है। इस मूर्ति की कीमत करीब 11 लाख रुपए की है। आभूषण निर्माता कंपनी राधिका चेंज के मालिक वसंत बोहरा ने कहा कि 18 कैरेट के सोने से बनी यह प्रतिमा 156 ग्राम वजन की है, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव की 182 से 156 सीट पर जीत जताई थी। कई लोग मोदी की इस प्रतिमा को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन जोहरी ने अभी तक इस बेचने को फैसला नहीं किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि आज मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक मंत्र बन गया है। सीएम योगी ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की 1 दिवसीय बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत अध्यक्षता और उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होने वाली सामूहिक की बैठक को जिक्र करते हुए कहा, हम सब जीतेंगे भाव से आगे बढ़ें और हमारे पास अनेक संभावनाएं आएंगी। इसी तरह की देश दुनिया भर की ताज़ा एवं काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।